तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। तो आई होप, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में फिर से पीवाई की क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को सभी भाइयों के पास शेयर कर दो। तो चलो हम क्लास शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, देखो कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि उस 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ अर्जित 2 वर्षों में 2400 रुपये है, तो 15% पर राशि कितनी दी थी वह हिस्सा ज्ञात करना पड़ा। तो देखो 2 वर्षों का ब्याज कितना है, 2 वर्षों का ब्याज है 2400 रुपये कुल। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। और हम इसे एलिगेशन मेथड से कर लेंगे, 1200 रुपये। ठीक है। अब देखो पहली राशि पर कितने प्रतिशत की दर है, 10%, और दूसरी पर 15%। एलिगेशन में क्या होता है, हमेशा औसत बीच में होता है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 1200। तो देखो 1200 है, 1200 10,000 पर कितना परसेंट होगा, अर्थात 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना प्रतिशत है, 12%। तो अपना औसत एवरेज कितना है, 12% ब्याज। ठीक है। अब करो, 15 में से 12 गए 3, और 10 में से 12 गए 12 में से 10 गया 2, अर्थात वो राशि 3 और 2 के अनुपात में है। 3 और 2 के अनुपात में राशि कितनी है, 10,000 रुपये। 3 और 2 का अर्थात 3 प्लस 2 बराबर हमें राशि कितनी दी हुई है, 10,000। 10,000 अर्थात 5 यूनिट बराबर 10,000 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर 2,000, 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपये हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 15,000 वाली 15% पर राशि कितने निवेश की थी। तो 15% बराबर कितनी है, 2 यूनिट। 15% बराबर, तो देखो 1 यूनिट बराबर 20,000 है, तो 2 यूनिट का 2 इंटू 20, अरे सॉरी 2,000। तो 15% पर हमने राशि कितनी निवेश की थी, 4,000 रुपये। और ये पूछ ले कि भाई 10% कितनी राशि निवेश की थी, तो 1 यूनिट बराबर 2,000, तो 3 इंटू 2 2,000। तो 10% पर हमने राशि की थी 6,000 निवेश। तो देखो एलिगेशन सबसे बेस्ट है। तो पता चलिए ना कि 15% पर साधारण ब्याज पर निवेश की राशि कितनी थी। तो आंसर क्या अपना 4,000 रुपये। ठीक है। और ये दिखने में लैंग्वेज है बहुत बड़ी, लेकिन एलिगेशन एक सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर मेथड से करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन से किया तो इंसान में 4,000 रुपये राशि थी। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है जो 92 से 16 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 प्राप्त होता है और कोई शेष नहीं रहता। तो संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। कहना क्या क्या चाहता है, ये देखो कि 2 संख्या ए और बी का गुणनफल कितना है, 92 से 16। 92 से 16 है। ठीक है। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं दोनों संख्या क्या बी है, अभी पता तो है नहीं। 16 बी बराबर 92 से 16। हम इस 16 को यहां से उठाकर यहां पर ले आते हैं। ठीक है। 16 को 92 से 16 में 16 को भाग देंगे तो प्राप्त हुआ 576। अब देखो b इंटू बी क्या हो गया, 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर बराबर 576 है।
तो b बराबर, तो ये सूखे रटेगा तो यहाँ से क्या होगा, इस पर रूट लग जाएगा, तो b बराबर 24। b बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, 24। b बराबर 24। तो देखो अब क्या कहा इसने, बड़ी संख्या है, a बड़ी संख्या है, इसमें 20 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 16। और b बराबर क्या है, 24। तो हमें a का मान क्या करना है ना, तो b बराबर 24 है, तो 24 बराबर 16, अर्थात 24 इंटू 16 ये होगा a बराबर, अब ये ज्ञात करें, a बराबर, a ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 24 इंटू 16, और 24 इंटू 16 कितने होंगे, 384। तो हमें a प्राप्त हो गया 384, a प्राप्त 384 हो गया, b हमें 24 प्राप्त हो गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में हमें कि तो शेष नहीं रहता, संख्याओं में अंतर क्या है, दोनों संख्याओं में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या है, a 384 है तो b कितनी है, 24, तो माइनस कर दो 24, 0 6 360, अंतर कितना है, 360, अपना आंसर है 360 आंसर। ठीक है, ये एक नंबर सिस्टम पर सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण सवाल है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 48 और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कि 13, तो संख्या ज्ञात करनी है। इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, देखो, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, अर्थात इन दोनों का गुणनफल है ना, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें बोला क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, अर्थात 1 इंटू फर्स्ट सेकंड संख्या बराबर गुणनफल दिया हुआ 48 है, और फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड अंतर दिया हुआ है 13। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाता है, अपने पहले ही ऑप्शन देख लो, अंतर 13 होना चाहिए और उन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 48। देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 10 और 23 का अंतर क्या है, 13 सही है, लेकिन गुणनफल देखो 230 होता है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 48। दूसरी संख्या, दूसरा ऑप्शन, 3 और 16 का अंतर कितना है, 13 ही है, और 3 और 16 का गुणनफल 3 इंटू 16 48 होते हैं, तो अपना पहला ऑप्शन ही आंसर, अपना पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। लेकिन एक और चेक कर लेते हैं, 9 और 22 का अंतर 13 है, लेकिन 22 इंटू 9 करने पर ज्यादा प्राप्त होता है हमें, और 6 इंटू 9 ये भी ज्यादा है, तो अपना पहला सेकंड ऑप्शन भी सही है, अर्थात वो संख्या क्या है, 3 और 16, क्योंकि 3 इंटू 16 देखो अभी देख लो, फर्स्ट संख्या 3 इंटू 16 और एलसीएम दिया हुआ है 48, ये बराबर है, तो देखो 16 दिया 48, 3 से 3, अर्थात आरएचएस बराबर एलएचएस 1 बराबर है, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि वह दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कितने दिनों में कुल कार्य कर लेंगे। तो देखो ए है, ए जो कोई काम 10 दिन में करता है, कितने दिनों में, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो सर्वप्रथम क्या करना था, इनका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का 30, तो ये एक दिन के कैपेसिटी या क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा, 30 में 10 का भाग देंगे, तो कितना एक दिन वो कितना कार्य करेगा, 3, और बी कितना करेगा, 2। कैसे कि 30 में 15 का भाग देने पर 2 आता है, अर्थात ए और बी एक एक दिन की क्षमता क्या है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। तो अब क्या, दोनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क 30, और दोनों की क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 5, तो वह कितने दिनों में कार्य करेंगे, 6 दिनों में, दोनों मिलकर 6 दिनों में कार्य कर लेंगे। ठीक है, एक कक्षा के में 50 छात्र है, छात्र कितने, 50, और 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक बताने हैं।
तो ये देखो औसत में दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो एकदम अपन आसान जिस प्रकार 7वीं 8वीं कक्षा के टॉपर करते हैं, और एक अपने तरीके से देखो डाटा दिया हुआ, कुल डाटा कितना है 50, और एवरेज अर्थात औसत ज्ञात करना है हमें। इस संख्या का औसत x पता नहीं है। अब देखो दो डिवाइड में गया है कि 20 छात्रों का औसत कितना है 70, और शेष 30 छात्रों का औसत कितना है 80। तो हम हमारी तरफ अपनी तरफ से 70 को औसत मान सकते हैं, 80 को औसत मान सकते हैं, औसत किसी को कोई संख्या को मान लेते हैं। तो हमने मान लिया भाई औसत कितना है 70 मान लिया। अनुपात में 0 से 0 कैंसिल, देखो दिया कितना हुआ 70, औसत माना कितना है 70 में से 70 के अर्थात 0, इसमें कुछ बढ़ा या कमी नहीं हुई। अभी देखो दूसरी की तरफ 30 छात्रों की तरफ जाते हैं, तो देखो इधर 80 है इधर 70 है, औसत माना कितना है 70, 70 से कितने ज्यादा है 10, ज्यादा कितने हैं 10 अंक ज्यादा है। तो कितने अंक ज्यादा है 10, और कितने छात्रों पे है 3 पे, तो 3 इंटू 10 30। अब हमें कुल ज्ञात करना है, तो 3 इंटू 10 30 अंक अधिक हो गए, और ये 30 अंक सभी में बंटेंगे ना, सभी में, तो कुल छात्र कितने हो गए 3 और 2 5। तो पर को एक एक छात्र को कितने प्राप्त होंगे 6 अंक और मिलेंगे। हमने औसत कितना माना था 70, और अंक और ज्यादा कितने मिल रहे हैं 6, तो +6, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे एवरेज x बराबर कितने होंगे, कुल कक्षा के औसत अंक होंगे 76। अपना आंसर है 76। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दे, हम फिर कोई और अन्य तरीके से भी समझा देंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंक करता है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। तो दुकानदार क्या करता है 35% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो ये क्वेश्चन है जो ए बी रूल पर हो जाएगा, ए बी रूल पर, तो ए प्लस, हाँ वो ये होता है, इसमें 2-3 फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो जाता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला है कि ए प्लस का है लेकिन बी क्या है माइनस का, फिर इसमें माइनस ही लगेगा, ए इंटू बी बटा में 100। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये ए अर्थात पहली छूट प्रतिशत है 35% अधिक अंकित किया, फिर क्या किया है बी माइनस का ना 20% की छूट दी है, फिर माइनस 35 इंटू 20 भाग 100। देखो काटम कटाई कर लियो, बी 5 100, 5 से 7 5 35, तो ये क्या हुआ 35 माइनस 20 माइनस 7, 35 में से 20 गए 15 माइनस 7, तो लाभ कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ उसे 8%, उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ 8% का। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर से कल की क्लास में आगे से कोई और नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, हम अन्य तरीके से बता देंगे। जय हिंद दोस्तों।